तो दोस्तों, विंजो जो कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसके दोनों फाउंडर्स को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। और ये वही गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे थाला MS धोनी है। और जो इन पे चार्जेस लगे हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। क्या इस प्लेटफॉर्म में प्लेयर्स को बेवकूफ बनाया गया? क्या रियल गेमिंग एक मैसिव स्कैम बन चुका है? आइए आपको सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। ये सब शुरू हुआ 2018 में, जब विंजो न्यूली लॉन्च हुआ और ये एक सिंपल गेमिंग ऐप था। लेकिन धीरे धीरे ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग गेमिंग प्लेटफॉर्म बना और इसमें लूडो, रमी और भी अदर फैंटेसी गेम सब एक ऐप के अंदर आई। और इनके फाउंडर्स सौम्या सिंह राठौर और पावन नंदा इस इंडस्ट्री के किंग बन गए और इनकी नेटवर्थ भी 1000 करोड़ तक पहुंच गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आया 2025, 22 अगस्त 2025, गवर्नमेंट ने रियल मनी गेमिंग को नेशन वाइड बैन कर दिया और इसके कुछ रीजन थे एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस, गैम्बलिंग कंसर्न और भी बहुत कुछ। और इस बैन की वजह से विंजो और इन जैसे एप्स को अपने ऑपरेशंस को रोकना पड़ा। पर ईडी का कहना था विंजो ने गेम्स चलाना बंद नहीं किया, यूजर्स के फंड को ब्लॉक किया और अराउंड 43 करोड़ के फंड को अपने पास रोक लिया। अगर ये सच है तो ये इलीगली नहीं, अनएथिकल है। अब ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि ईडी का एलिगेशन है कि विंजो के कुछ गेम्स में प्लेयर्स को लगता है कि वो रियल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बॉट्स के साथ खेल रहे होते हैं। अब बात करते हैं हम 26 नवंबर 2025 की रात को बेंगलुरु में विंजो के ऑफिस के अंदर ईडी के कुछ ऑफिसर पहुंचते हैं और थोड़ी देर की क्वेश्चनिंग के बाद सौम्य सिंह राठौर और पवन नंदा को अरेस्ट कर लेते हैं और इनके ऊपर चार्जेस लगते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, यूजर फंड मिसयूज और इलीगल गेमिंग ऑपरेशन। ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह भी क्लेम किया है कि इनके 505 करोड़ के असेट्स को फ्रीज किया गया है और इन्होंने अराउंड 55 मिलियन US$ अपनी US बेस्ड होली ओन्ड सब्सिडरी फर्म विंजो इनकॉर्पोरेशन में पार्क किए गए और इन्होंने ये सारा फंड इलीगल तरीके से इंडिया से बाहर डाइवर्ट किया है और इसके अंदर फेमा के रूल एंड रेगुलेशन का भी वायलेशन हुआ है। जब उन्हें कोर्ट में ले जाया गया तो कोर्ट ने उन्हें ईडी कस्टडी में भेज दिया। बट विंजो का कहना है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हमने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की और हमने गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है। लेकिन सच क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट का पार्ट है।